धन्यवाद आप सबों का जो ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहे हैं और आप प्रभु यीशु की तरफ से आप सबको स्वागत है इस लाइन में, इस ऑनलाइन के द्वारा। मुझे और हमें मौका मिला घर में रहते ही परमेश्वर का हम सेवा कर सकते हैं। आइए आप सब के साथ होते हुए हम एक सेवा का शुरुआत करते हैं और इस सेवा का शुरुआत करने के पहले 2-3 लाइन हम बाइबल वचन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि लिखा है भजन संहिता 82 में, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वर के बीच में न्याय करता है। परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर का चर्च में परमेश्वर ही खड़ा होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमें बार बार सीख देता है कि परमेश्वर है। हो सकता कोई नास्तिक कहता है कि परमेश्वर नहीं, उनके लिए पूरा ही गलत है। बट परमेश्वर, हम जब ये परमेश्वर का वचन, प्यार के वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ कहते हैं कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही है। और यहाँ कहता है कि तुम लोग कब तक तेरा न्याय करते और दुष्टों के पक्ष लेते रहोगे? कब तक? तो शैतान के साथ लेते हैं कि शैतान के जो काम है थोड़ा समय के बाद उससे बिगड़ जाता है, लंबा दिन तक, ज़्यादा समय तक नहीं रहता। उसी तरह फिर यहाँ लिखा है 83 में शाम का, हे परमेश्वर मन रहो, हे परमेश्वर चुप न रहो और न शांत रहो। कह रहा है कि योग में जो परमेश्वर तू चुप मत बैठ, शांत मत बैठ, क्योंकि देखो तेरा शत्रु डगमगा मचा रहा है। शत्रु जो है, परमेश्वर का शत्रु, हमारा शत्रु, वो बहुत उत्पात कर रहा है, तंग कर रहा है। देखो परमेश्वर, अब शांत मत रहो। इसी तरह तेरे बैरियों ने नए सिर उठाया है, वे चतुराई से तेरी प्रजा के हानि की प्रस्तुत करते हैं। देख परमेश्वर, तू चुपचाप मत बैठ, शांत ना बैठ। तेरी प्रजा को नुकसान पहुंचाने का पूरा प्लान बना रहा है। अब यहाँ पे अगर 83 का अगर 3 में पढ़े तो देखा कि चतुराई से, बहुत चालाक से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते हैं और तेरी रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते। जो सुरक्षित है आपके पास उनके विरोध में कोई ना कोई चाल चला रहा है ताकि उनसे नुकसान पहुंचाए। यहाँ तक है। आइए हम लोग इस समय शुरुआत होने के पहले हम लोग 2-3 गानों से प्रभु यीशु की स्तुति करें, परमेश्वर को स्तुति के, परमेश्वर को जय करें। आइए चलो हम सब मिलके प्रभु के लिए गाना गाते हैं। सबसे ऊंचा है
हमसे है चुराता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 हो सबसे ऊंचा है नाम। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। शीश हम जगाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हो हालेलुया, हालेलुया, हो आमीन। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन।
Lord. Thank you, Jesus, for your everything. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Father. Still you're protecting us, Father. Hallelujah, Father. We love you, Lord. Bless us, Father. Hallelujah. Hallelujah, Father. We come to you this time, Father. हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को फिर दोबारा फिर परमेश्वर का मौजूद में हम परमेश्वर का मौजूद में आपको धन्यवाद करते हैं। आइए हम शुरुआत होने का पहले हम लोग एक समाचार को तरफ जाए, जो समाचार जो है हम सभी को एक बहुत कुछ देता है। हमारा हाथ में जो आज बाइबल है, इस बाइबल जो है ये बाइबल जो है एक ज्ञान का भंडार। जैसे मैंने आप थोड़ा पहले ज्ञान काल का मैं बात बताऊं, जैसे कि मैंने एक टीवी में देखा है दलाई लामा का अर्थ होता कि इसका मीनिंग होता कि भरपूर ज्ञान से भरा। बट मैं कहता हूं कि उसी अगर दलाई लामा कहता है तो हमारा यीशु परमेश्वर को क्या कहना है? हमारा परमेश्वर को क्या कहना है? अगर उसी को चाइनीज लोगों ने बना दिया दलाई लामा, यानी कि ज्ञान का भंडार, ज्ञानी व्यक्ति। इस संसार में, दुनिया में उसका बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, चल रहे है। उम्र कम से कम 89, 82, 3 हो रहा है दलाई लामा का, और नाम भी ज्ञान से बड़ा। सोच समझ के लोग ने एक रख दिया, इतिहास में एक बड़ा सा एक रचा है। पर हम जब परमेश्वर का घर में जब आता है, हमारा जो मंडली है, हमारा जो विश्वासी है, हमारे जो अंदर जो अपॉस्टलिक टीम जो है, वो क्या है? वो भी तो एक ज्ञान का भंडार है उनके। उसे भी हम लोग क्या कहता है कि परमेश्वर के दास, यानी कि परमेश्वर के दास, यानी कि उनके अंदर परमेश्वर समझ, परमेश्वर का प्यार, बाइबल का प्यार भी उनके साथ में है। आज जो कोई ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहे, आपको बहुत ही स्वागत है। इन समय में घर बैठते बैठे आपको देखना है। मैंने जैसे बताया था कि कोई मोबाइल ऑन करके बस चला जाता, ऐसा मत कीजिएगा। आपको शरीर से, दिमाग से वो माइनस होते जाएगा आपके पावर, क्योंकि ज्ञान आप नहीं ले रहे, जस्ट फॉर्मेलिटी लेके खाली जस्ट ऑन करते जा रहा है, ऐसा मत करना। जैसे परमेश्वर कह रहा है कि ये जो बाइबल हमारे हाथ में है, ये जो बाइबल है, ये परमेश्वर का प्यार का एक सागर है। इसमें कोई अपराधी का, कोई दुश्मन के में कुछ नहीं लिखा। बात परमेश्वर का वचन जो नया समाचार में कहा गया, परमेश्वर का प्यार के बारे में लिखा गया। ये जो बाइबल जो है हमारे हाथ में, ये बाइबल जो है ये धर्म पुस्तक नहीं कह सकता। ये एक धर्म पुस्तक नहीं है, ये एक परमेश्वर का प्रेम का सागर है, प्रेम पुस्तक है। अगर आप रिलाइजेंस का तरफ हो जाता, धर्म का साइड में जाता है, तो बहुत सारी बात आ जाता है। लेकिन जब बाइबल का अंदर में जाएगा, आप पढ़ेंगे ठीक से, तो यहाँ कहते हैं कि प्रेम का सागर, कि परमेश्वर के कहता है कि परमेश्वर एक दया का सागर है, करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है हमारा यीशु। इसलिए कहता है कि प्रभु हमारा प्रेम का सागर है, प्रभु यीशु हमारा जीवन का पुस्तक है। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि लिखा है कि प्यार का ये बाइबल है। अगर आप प्रेम करना जानता है ये वचन में, तो समय दीजिएगा, आपके लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप अगर इस प्रेम पुस्तक में अगर जाते हैं, आप रियलाइजेशन तो निकाल के, कोई भी व्यक्ति हो जो नॉन बिलीवर भी हो, आप एक बार अंदर इसके अंदर जाइए, खोलिए, समय दीजिए,
बातें कीजिए परमेश्वर से और ये वचन को पढ़िए और जितना समय आप देखिएगा क्या आपकी लाइफ स्टाइल जीवन परिवर्तन हो जाएगा और उसके साथ ही आप एक महा अनॉइंटेड अभिषेक व्यक्ति हो जाएंगे और शक्तिशाली आत्मिक शक्तिशाली आप बन जाएंगे। क्योंकि ये जो प्रेम पुस्तक है हमें लाइफ का डिग्री चेंज कर देता, लाइफ का नक्शा चेंज कर देता, किस दिशा में हम चले, किस दिशा से हम बातें करें, किस दिशा से हम उनसे उठक बैठक करें। परमेश्वर का वचन इसमें है। ये एक प्यार का वचन, इसे इंग्लिश में कहते हैं लव लेटर। ये एक परमेश्वर का लव लेटर है। परमेश्वर प्यार करता लोगों से। कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर को अगर चाहता है, परमेश्वर उसे चाहता है, यानी चाहता ही मीन्स परमेश्वर आपको प्यार करता है। यहाँ पे अगर पुराना पुस्तक में लिखा, अगर कोई भी मुझे अगर करता है और कोई व्यक्ति अगर मुझे नहीं चाहता तो परमेश्वर भी उन्हें भी नहीं चाहता। जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा पहले मैं एक वचन से आपको दे रहा हूं यहाँ से, जैसे कि लिखा है एक चैप्टर में, परमेश्वर को जो कोई प्यार करता परमेश्वर उसे भी प्यार करता, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का प्रेम नहीं करता परमेश्वर उसे बाहर निकाल देता है। आमीन आमीन। इसीलिए कहा कि क्योंकि परमेश्वर जो महापराक्रमशाली है, परमेश्वर एक महाशक्तिशाली है। आमीन। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट में ये लिखा जो रिस्पेक्ट करना परमेश्वर को, प्यार करना परमेश्वर को, आदर करना परमेश्वर को। अगर हम लोग अगर इसी बाइबल को अगर थोड़ा समय देते, अगर इस समय कर उसे बातें करता, अगर हम पढ़ते हैं तो आप एक महान व्यक्ति होके निकलेंगे, अनॉइंटेड होकर आप निकलेंगे, परमेश्वर सामर्थ पाकर आप निकलेंगे। सामर्थ पराक्रम सब कुछ परमेश्वर से मिलता है। यही चीज परमेश्वर का वचन हमें दे रहा है। अगर आप कुछ समय देते हैं, अगर पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको वो सेम नहीं, जीरो नहीं बनाता, वो स्पेशल बना कर आपको बाहर निकालेगा। जैसे कोई भी सोना जब बाहर जो कोयला खान में रहता है खोद करके निकालता है, निकाल के वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं आता, उसे पॉलिश किया जाता, शाइन किया जाता, तभी लोगों का आंखों में लगता है, तभी इसका दाम बढ़ता है। उसी तरह डायमंड का भी, उसी तरह परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ेंगे, समय देंगे, बातें करेंगे, आप एक नया प्रभावशाली व्यक्ति यानी पराक्रमशाली व्यक्ति यानी कि शक्तिशाली आदमी बन के निकलेंगे। क्योंकि आप परमेश्वर के साथ डूब गया, आप परमेश्वर के साथ रह गया, तो परमेश्वर आपको क्या देता है वहां पे? एक पराक्रमशाली। हमें सो दैट जब हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जब हमें देता है, लाइफ स्टाइल जब हमारा चेंज होता है, एक नया आदमी होकर जब हम आते हैं, तो बाइबल एक अपना दीक्षा में, अपने रक्षा में रखता है और उसे नया नया चीज सिखाते जाते हैं। हमें सो दैट ये जो बाइबल जो है हमें कोई चीज ऐसा चीज नहीं देता, वैसे शिक्षा नहीं देता जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। हमने देखा जितने भी बाइबल का अंदर आप चले, परमेश्वर का वचन के मुताबिक, परमेश्वर प्यार के मुताबिक, परमेश्वर आपको नया नया बना देगा। ठीक है, हम देखते हैं कि बाइबल को एक समाज में यीशु को एक लीडर बना दिया, एक नेता बना दिया। पर यीशु आपके लिए लीडर हो सकता है, हमारे लिए वो हमारा एक परमेश्वर, यीशु हमें परमेश्वर से जोड़ देता है। यीशु हमारे लिए परमेश्वर ही है।
यीशु के द्वारा ही हम परमेश्वर से सब कुछ मांग सकते हैं। यानी कि वो जब आया जगत में, वो हमारे लिए प्रेम और पापों से मुक्त होने के लिए लाया है। जैसे लोगों कहते हैं कि यीशु कोई धर्मीय नेता नहीं, बल्कि वो हमारा परमेश्वर है। लोग कभी नहीं समझ पाता कि किस तरफ जाऊं, किस तरफ रहूं, किस तरफ रहन सहन करूं, कंफ्यूज में रह जाता है। आमीन। तो कभी लिखता है कि परमेश्वर, लोग कहता है कि जब कंफ्यूज में जब गिर जाता, तो कहता है कि लड़की शादी कर रहे हैं, लड़का शादी कर रहा है, इस तरह का। और कभी मुझे समझ भी नहीं आता कि क्या होगा। कोई शराब खाकर वो अफसोस था कि वो आनंद खुशी बनाता है, कोई फिर शराब खा कहता है कि शराब खाने से आपकी खराब है। तो लोग बहुत ही कंफ्यूज में पड़ रहा है, किस तरफ जाऊं। लोगों को उचित आदमी को देखते हो, लोग दारू पी के आराम से खाता है, कोई फिर दारू खा के रास्ता में, लेकिन लोग कंफ्यूज है क्या करूं। तो बाइबल कहता है कि अगर इस तरह का अगर आपके जीवन में अगर आता है तो लोग जहां भी जाए वहां उसके जीवन में कोई किसी का प्यार नहीं मिलता। बाइबल कहता है कि उससे नुकसान ही होता है। अगर इस तरह का है तो आपको परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, और परमेश्वर से ही आपको रास्ता दिखाएगा, आपको कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। ये हमारा जो बाइबल जो है, हमारा जो वचन है, ये सरासर जगत की एक ज्योति लाता है, जगत में एक लोगों को एक दूसरे से मिल मिलाप कराता है, कोई किसी का नुकसान नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारा प्रेम है। क्योंकि कहता है कि यीशु हमारा खुदा है, यीशु परमेश्वर हमारा खुदा है। अगर आप यीशु को मानता है, परमेश्वर आपको सब कुछ को धीरे धीरे एक एक करके जोड़ देगा जीवन के लाइन में। जैसे कि आज आपको यीशु के 2-3 पॉइंट हम आपको देते हैं। जैसा कि यीशु के बारे में, यीशु एक प्रेम है। यीशु को सबसे पहले आप यीशु का प्रेम कीजिएगा, परमेश्वर से प्रेम कीजिएगा। ये प्रेम करते, चाहे मेरा पत्नी मर जाए, चाहे मेरा स्वामी मर जाए, चाहे मेरा बच्चा ना रहे, कोई चाहे मेरा पिता माता ना है, लेकिन हम परमेश्वर से अभी दूर नहीं हटना है। अगर हम परमेश्वर का साथ जब रहता है तो परमेश्वर हमें सब कुछ जोड़ देता है। वो पत्नी भी देगा, बच्चा भी देगा, अच्छा काम काज में फैशन, सब कुछ परमेश्वर आपको एक एक करके जोड़ देगा। क्योंकि परमेश्वर को अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता और फर्स्ट पद में रखता, परमेश्वर हमको सब कुछ जोड़ देता। यही हमारा लिए एक क्लास पॉइंट है। सबसे पहले दिल से, मन से परमेश्वर को प्रेम करना, यही है हमारा उच्चतर एक बात है परमेश्वर से प्रेम करने का। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर जो हमें जिसे हम सेवा करते हैं, वो एक जीवित परमेश्वर है। वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो अकेला नहीं रहेगा। वो आपको हाथोली में लेके घूमते रहेगा, तभी नुकसान नहीं देगा। वो आपको कोई किसी का धूल लगने नहीं देगा, कोई किसी को खराब हवा लगने देगा, और लगेगा उसको इस तरह झाड़ देगा, इस तरह कपड़ा का मैला लगने झाड़ता, फिर परमेश्वर आपको हाथों ले। यही है हमारा परमेश्वर का प्यार, यीशु का प्यार। इस तरह का अगर हम शिक्षा में जब जाएंगे, जीवन का पुस्तक में लाइफ चेंजिंग हो जाता, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता। यही बात मैं कहता हूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी है परमेश्वर से प्रेम करना।
अगर हम परमेश्वर का प्रेम नहीं करते तो हमें नुकसान बहुत सा आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा एक दुश्मन जो शैतान है वो चुपचाप नहीं बैठता, वो चुपचाप बैठने वाला भी नहीं है। जब देखते हैं कि आप बाइबल से प्रार्थना सब हर दिन रहते हैं, आजकल ऑनलाइन प्रोग्राम रहते हैं, वो ऑफलाइन नहीं रहता, वो कह रहा है कि अभी थोड़ा सा चुप बैठो, आपको ऑफलाइन और क्या बोलता है ऑनलाइन ना करके चर्च जाना जरूरी है। वो आपको चर्च जाना रुका देगा, क्योंकि इतना दिन चर्च नहीं हुआ, अब घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा था, सहभागिता कर रहे थे एक दो मिलके, अभी क्या नहीं होगा। वो आपको ऐसे ऐसे लॉजिक में और ऐसे ऐसे कामों में आपको फंसा देंगे जो आप चर्च जाने या प्रार्थना करने में आप आने में बहुत विलंब करेंगे, देर कर देंगे, आपको दूर हटाएंगे। वो ऐसे ऐसे कामों लोगों के बीच में आपको फंसा के रखते हैं जहां में आपको हो सकता आप दोस्तों के साथ चले जाएंगे, हो सकता है किसी दोस्तों के साथ बैठकर गप मारते आपका टाइम चला जाएगा, फिर भी आप यीशु के सामने में आने में कोई दिलचस्पी नहीं रखेंगे। पर बाइबल कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि बाइबल में प्रेम पत्र कह रहा है कि आप फर्स्ट परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर सारा कुछ अपने जीवन में सब कुछ जोड़ देगा। आज जो भी कुछ हम है ये परमेश्वर का ग्रेस है, ये ग्रेस आप लोग मत भूलिएगा कि परमेश्वर जैसा कि प्रेम पत्र, ये मैंने कहा कि ये प्रेम पत्र है। जैसा कोई जैसा शादी का पहले कोई अगर लव कर रहा है, आप जानते हो उनके साथ जब टाइम बिताता है, जब भी चाहे काम काज छोड़ के वो मोबाइल में लटकता रहता है, फोन करते रहता है, रात का 1 बजता, 2 बजता, 3 बजता, 4 बजता, फिर अगर मोबाइल का बैटरी डाउन को कनेक्शन लगा के बातें करता है, लेकिन उन लोगों का वो कह रहा है कि मुझे तो नींद नहीं आ रहा है, चलो ना और थोड़ा बातें करता। जो कोई अभी इस लाइन में है, जो शादी हो गया, उसके बाद जो अभी तक प्रेम पत्र में पड़ा है, उनके बारे में मैं कहता हूँ कि उन लोगों का लाइफ इस तरह है कि जितना कहता है कि जितना बातें करेगा वो लोग सोचते कि उतना प्रेम बढ़ेगा, उतना उनका प्रेम मजबूत होगा। वो लोग सोचता कि इस तरह का वो लोग डिसीजन लेता है। अभी उसी तरह अगर हम भी परमेश्वर से अगर बातें करें, प्रार्थना करें और बातचीत करें और करें, तो हम भी परमेश्वर के प्यार में मगन हो जाएंगे। इसीलिए एक लाइन में लिखा है, ढूंढो रे ऐसा गुरु महान जहां में सब जगाए ज्ञान। ढूंढो रे ऐसा गुरु महान जहां में सब जगाए ज्ञान, जहां आपको ज्ञान को जगाएगा। जिस तरह को वो दोनों जो प्रेम पत्र में पढ़ के जिस तरह का रात का 3-4 बज जाता, अपने ध्यान नहीं, फिर भी कहता कि वो लोग का प्यार बातें खत्म नहीं हो रहा है, अथर बातें करो, इस तरह का जो चलते रहता है सिलसिला, बात उनका प्यार और भी मजबूत होते जा रहा है। बट इस तरह में अगर हम परमेश्वर के साथ इस तरह में फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ जोड़े, परमेश्वर में हम ज्ञान का भंडार लेके निकलेंगे, हम अनॉइंटेड होंगे, शायद आप प्रॉफिट भी हो सके। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऑनलाइन में प्रोग्राम देखते हैं और चर्च जाना आपकी पूरा टोटली बंद, पता नहीं शैतान चाहता नहीं आप चर्च जाए, शैतान नहीं चाहता कि आप चर्च खोले, क्योंकि चर्च का नाम से शैतान डरता है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं शैतान को बहुत तकलीफ होता, वो कोई ना कोई कामों से बिजी करेगा। अभी शुरुआत हो चुका है, अभी कब चर्च खोलेगा कोई ठिकाना नहीं। तो हम आपसे कहते हैं कि आप परमेश्वर का प्रेम में रहिए, परमेश्वर के साथ जोड़िए, परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर आपको बहुत कुछ जीवन पुस्तक में ला देगा। जैसे कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। अगर परमेश्वर जीवन में अगर है, आपके कोई भी नुकसान, कोई भी घटी पड़ी नहीं होगा, कि वो लाइफ को चेंज करके एक ऐसा स्थान में रख देगा। परमेश्वर लोग आपको देखेंगे, ये व्यक्ति तो वो था, आज
परमेश्वर का प्रेम पत्र वो बांट रहा है, परमेश्वर का प्रेम वो दे रहा है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। क्योंकि आपने परमेश्वर को जाना है, तभी जाकर परमेश्वर का आज सुगंध आपको मिल रहा है। नंबर 1 पॉइंट, परमेश्वर का प्रेम करो, विश्वास करो और आशा रखो। परमेश्वर आपको ऐसे जगह में चढ़ाएगा जीवन में जो कभी आपने सोचा ही नहीं। जैसे जेरेमिया 33:3 में कह रहा है, मांगो तुम्हें क्या दिया जाएगा, क्या चाहिए जो तुम कभी सोचा ही नहीं, ऐसा चीज मैं दूंगा मेरी संतानों को, वो और भी आगे बढ़ते जाएगा। ये एक चीज है परमेश्वर का। जब हम परमेश्वर का साथ रहता है, फर्स्ट उसी को प्रायोरिटी देना है, फर्स्ट उसी देखना है, फर्स्ट प्यार उसी देना है, सांसारिक नहीं। हो सकता बहुत सारे लोग अभी ये इस प्रोग्राम से बहुत दूर भाग रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि आप कहां तो जाएंगे। अगर आप चुप के बैठेंगे, हम वहां पे हैं, क्योंकि आपके नाम जीवन पुस्तक में लिख चुका है। आप जिस दिन परमेश्वर को ग्रहण किया, उसी दिन आपका नाम जीवन पुस्तक में लिख चुका है। अगर आप आकाश में जाए, परमेश्वर आप वहां पे है। चाहे आप पानी के बीच में जाए, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। यही परमेश्वर हमारा जीवन को उलट पालट करता। यही मैंने नियम नहीं की, परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तन कर देता। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हर कोई, सब कोई परमेश्वर से प्रेम करें। जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर के वचन में, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और मेरे नाम से मांगो तुम्हें दिया भी जाएगा और तुम पाओगे। विश्वास रखना। आमीन। तो जिस तरह का मैं कह रहा था कि शैतान कभी चुप नहीं रहता, वो हर दम आपको टोकेगा काम काज में, वो हर दम आपको बिगाड़ते जाएगा। ऐसा मत करो ना, प्रे मत करो, प्रार्थना मत करो, संगति मत करो। वो अपना रास्ता अलग से रास्ता दिखाते जाएगा। यही जो चीज है, शैतान बहुत अच्छा जानता लॉजिक। और मैं यीशु को भी बोला, तू वहां से जाम कर देना, परमेश्वर बचाएगा। बाहर से तू जाम कर दे, परमेश्वर तुझे बचाएगा। तो रोटी को तू पत्थर को बोल रोटी हो जाए, हो जाए। इस तरह का लॉजिक इस्तेमाल बहुत करता शैतान। तो वो अपने काम कर किस तरह के लोगों को कंफ्यूज कराए, ताकि लोग चर्च में ना जाए, लोग प्रार्थना में ना जाए, लोग ताकि चर्च में जगह में। इसी तरह इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर को पहले आप प्रेम करना, पास लो, तो हर चीज एक एक करके दूर होती जाएगा, दूर होती जाएगा। और जैसा कि आपने दूसरा एक चैप्टर में लिखा है कि मत्ती चैप्टर का 22 का 39 में 22 का 39 में, और उसी के समान यो दूसरी भी है, तू अपने पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रखो। 22 का 39 पद में लिखा, उसी तरह जिस तरह का यीशु ने आपको प्रेम करना सिखाया, अपने पड़ोसी को भी प्रेम करो। यानी कि अगर पड़ोसी आपको कुछ कारण से आपको बुलाया, निमंत्रण किया जाता, आइए हमारा ये फेस्टिवल, तो अगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं, आप नहीं जा रहे, जब आपके टाइम आएगा आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे तब भी तो वो नहीं जाएगा, वो नहीं आएगा, वो आपके पद में आएगा। क्योंकि उस समय जब बुलाया आपने आया नहीं होगा, आप कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आपकी फंक्शन में वो अटेंड करेगा, क्योंकि आपने उससे प्रेम किया ही नहीं, आपसे उससे मेल मिलाप किया ही नहीं। जैसे कि हमारा फिल्म
फिल्म स्टार अक्षय हार्पिक लेके बाथरूम तक चला जाता, वो दिखाने के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर वो अक्षय जो अगर हार्पिक लेकर बाथरूम तक लोगों का बाथरूम तक अगर नहीं जाता, आज उसका हार्पिक इतना सेल नहीं होता। उसी तरह अगर हम भी अगर अपने आप को अगर पड़ोसी के साथ अगर नहीं दिया और पड़ोसी के साथ अगर सहभागिता नहीं किया, तो किस तरह का आप एक्सपेक्ट करता आपकी प्यार उसके पास है? वो कैसा एक्सपेक्ट करता वो आपको मदद करेगा? ये जो चीज है परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर हमें देता है। जैसे कि आज हम आप लोगों को ये साधारण तरीके से बता रहे, परमेश्वर का प्रेम पत्र जो है वो महान है, महान है। अब ये मत सोचिएगा कि हमें उसने अगर उसको प्रेम कैसा करो पास्टर, उसने तो मेरा बिल्ली में पत्थर मारा, गाड़ी में पत्थर मारा, मेरा सिर फटा दिया। नहीं, तभी आप उसके प्रेम कीजिएगा। अगर आपके प्रेम सूखना नहीं चाहिए, आप जितना ही प्यार से बताएंगे आपके अंदर का, वो एक दिन ना एक दिन गल जाएगा। चाहे वो आपको नुकसान ना क्यों करे, फिर भी अगर आप उसको प्यार करें, उसके लिए प्रार्थना करें, वो एक दिन वो आपके सामने परमेश्वर को पाएगा। जिस तरह का एक पत्थर अगर पानी में फेंका जाए, फेंकने के बाद दोबारा जो पानी पत्थर जो आता है हाथ में, वो पत्थर क्या रहता है? पानी में जाता जब क्या होता? आपस के सूखा रहता है। वो पानी सूखा नहीं रहता, वो पत्थर सूखा नहीं रहता, भीगता है। इसी तरह लोग जब आएगा, वो आपके प्यार देखेंगे, आप प्यार में जब भीज जाएगा, परमेश्वर वचन में भीज जाएगा, वो भी परमेश्वर को ग्रहण करेगा। ये एक समाचार है परमेश्वर का। हाँ, बातों हमें एग्जाम्पल देता बहुत कठिन, कितने लोगों को समझ में आता पता नहीं। बात आप देखिएगा, ये मत ले जाइए कि उसका पत्थर जो मारा, उसका पानी का छींटा हमें गिरेगा, मुझे भीग रहा है उसका छींटा, हम उसको डांटना नहीं, लेकिन वो पत्थर जो भीग के जो आएगा वो भीजा रहता है। अगर वो व्यक्ति अगर छुएगा, उसको भी ठंडा लगेगा। यानी कि परमेश्वर का वचन जब आप बोलेंगे, उसके प्यार रखेंगे, उसी भी भीग जाएगा, वो भी अभिषेक, वो भी परमेश्वर के साथ आएगा। यही परमेश्वर का एक वचन है। तो जिस तरह का चाहे हमारे पत्नी मुझे इंसल्ट करने दो, मेरा पत्नी मुझे इंसल्ट कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर में भीग गया, मैंने परमेश्वर में डूब गया, क्योंकि मैंने परमेश्वर को ग्रहण कर क्रूसीफाई हो चुका है। अगर कोई मुझे डांटता है, कोई मुझे गाली देता है, अगर मेरा बेटा मुझे गाली देता है, मेरा भाई को गाली देता है, मेरे पत्नी को गाली देता, मैं बोलूंगा परमेश्वर मुझे नहीं गाली दिया, वो तुझे गाली दिया, क्योंकि मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसी दिन क्रूसीफाई हो चुका। जो कुछ मुझे बोलेगा वो तुझे जाता। बाइबल में लिखा है, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का अगेंस्ट में बात करेगा, वो पनिशमेंट पाएगा। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का व्यक्ति जन को अगर अगेंस्ट में बात करता, वो पनिशमेंट मिलेगा। उसी तरह जब हमें कोई डांटता है हमारे कारण से, वो कुछ हमें नहीं डांटता, तो परमेश्वर को डांटता है। परमेश्वर जानता किस तरह बदला है, आपको सोचने की दरकार नहीं। ठीक है, आप रिलैक्स करें। अगर इस तरह रिलैक्स करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप शांति में रहेंगे। परमेश्वर वचन कह रहा है। आमीन। अगर आप परमेश्वर को प्रेम करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर भी आपको ऊंचा उठाएगा। कोई भी अपमान आपको छू नहीं पाएगा। आमीन। और जिस तरह का हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कोई भी एक भी बाहर नहीं जाता। इस तरह भाइयों बहनों, इस छोटे के समय में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट और अनुरोध करूंगा, जो कोई देख रहा है ऑनलाइन में, किसी को अगर हमारा विश्वासी अगर है
किसी को प्रार्थना की जरूरत है, हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम में दिया जाता नंबर, कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस आवाज खत्म होने के पहले मैं खत्म होने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, जो बाइबल कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम अगर मेरा साथ रहता है, मेरा वचन अगर तुम्हारा साथ रहता है, सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मांगने का तरीका अलग है। हमारा आदत हो गया मांगने का, भैया आज मेरे पास कुछ पैसा देगा, भैया आज मेरे साथ तकलीफ है कुछ देगा, भैया ऐसा हो गया आज देगा। नहीं, परमेश्वर वचन का आस्क इट शैल बी गिवन। लेकिन परमेश्वर के पास रहते हुए अगर मांगेंगे, परमेश्वर आपको पूरा करेंगे। ये जो है परमेश्वर का एक वचन, मन परिवर्तन। अगर आप मन को परिवर्तन कर दिया, परमेश्वर भी आपको परिवर्तन करेगा। कि वचन इस तरह का दे रहा है हमें, परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर आपके साथ है, आपकी विपत्ति के समय में। संसारिक के साथ नहीं, दोस्तों के साथ नहीं। आज यहां तक रहा, चाहे दूसरे बार अगर मिलो तो अभी और भी कुछ परमेश्वर का वचन दिया जाएगा। आज जो दिया आपको परमेश्वर का प्रेम, चाहे दुनिया में जो भी कुछ है, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हमें कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर का छोड़कर नहीं जाना है। यहां तक खत्म हुआ। खत्म होने के पहले मैं परमेश्वर प्रार्थना करूंगा। हे खुदा परमेश्वर, तू शक्तिशाली है, तू महान है, तेरी दया और यीशु का प्रेम बहुत शक्तिशाली है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का दया हम सब के ऊपर, हम सब भाई बहनों का बर्ताव रहे, चलते रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया।